स्वागत है आपका। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अवकलज के अनुप्रयोग में उच्चिष्ट और निम्निष्ट, ये टॉपिक है। तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट को बताने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ। मान लो कोई y है और उसका कोई f(x) फलन है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, उच्चिष्ट या निम्निष्ट ज्ञात करेंगे। पहला क्वेश्चन दो टाइप से आएगा। x के किस मान के लिए उच्चिष्ट है, x के किस मान के लिए उच्चिष्ट या निम्निष्ठ है, निष्ठ है। तथा एक क्वेश्चन और आएगा निम्निष्ठ है ना, ये पूरा निम्निष्ठ लिखा है, निम्निष्ठ, ठीक है। एक क्वेश्चन और आएगा और वो रहेगा कि उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान ज्ञात कीजिए। एक तो x के किस मान के लिए उच्चिष्ट या निम्निष्ठ होगा, एक तो दूसरा क्या होगा, x के किस मतलब कि उच्चिष्ट और निम्निष्ठ का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे में तो अगर समझ में नहीं आएगा तो पहले मैं स्टेप बता देता हूँ। तो आपको कोई भी फलन दिया रहेगा, मान लो ऐसा, तो उसका आपको ना हो सके तो एक बार f डैश x ज्ञात करना है, या तो f डबल डैश x ज्ञात करना है। तो कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा घात बढ़ जाता है, x का बहुत ज़्यादा घात बढ़ जाता है। मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। कि कई बार क्या होगा कि x का बहुत ज़्यादा घात बढ़ जाएगा, तब आपको क्या करना पड़ेगा कि f ट्रिपल डैश भी ज्ञात कर सकते हो, 4 डैश भी ज्ञात कर सकते हो। लेकिन नॉर्मली अभी मैं जितने भी क्वेश्चन में देखा हूँ उसमें डबल डैश ही ज्ञात करना पड़ता है। और अगर जैसे ये ज्ञात हो जाए, ये ज्ञात हो जाए, आपको f यहाँ तक ज्ञात कर लेना है। यहाँ तक तो आपको करना ही है, हर क्वेश्चन में आपको यहाँ तक ज्ञात करना ही है। फिर f डैश x इज इक्वल टू 0 ले सकते हो, f डैश x इज इक्वल टू 0 ले सकते हो। उसके बाद का जो प्रोसेस है वो क्वेश्चन के द्वारा ही मैं बता देता हूँ। पहला एक क्वेश्चन लेते हैं, y इज इक्वल टू x, कोष्टक में 5 माइनस x, x के किस मान के लिए, x के किस मान के लिए उच्चिष्ट या निम्निष्ठ है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको सीधा सीधा कोई भी फलन दिया हो हल करके, हमको क्या दिया है, y इज इक्वल टू, यानी कि y को हम लोग f(x) भी लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, x माइनस 5x। अब f डैश x निकाल लो, क्या आ जाएगा, f डैश x इज इक्वल टू 5x माइनस, अभी f डैश x नहीं केवल fx लिखा हूं मैं, 5x x स्क्वायर, और उसके बाद f डैश x, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 2x। एक बार और करेंगे अवकलन तो f डबल डैश x, तो 5 तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -2। यहाँ तक क्लियर है एकदम अच्छे से। तो हम लोग अब आगे चलते हैं। अब क्या करना पड़ेगा, ये तो हमको ज्ञात हो गया। अब हम लोग को लेना पड़ेगा उच्चिष्ट और निम्निष्ठ के लिए, ऊपर में लिखना पड़ेगा हमको उच्चिष्ट और निम्निष्ठ के लिए हम लोग को f डैश x इज इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा। निम्निष्ठ के लिए f डैश x इज इक्वल टू 0, तो f डैश x इज इक्वल टू 0 क्या है, ये है। तो हम लोग को 5 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, और इसका मान आएगा x इज इक्वल टू 5/2। ठीक है। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से अब हम लोग को करना पड़ेगा, हम लोग को लिखना पड़ेगा कि ये जो मान है क्या है, धनात्मक। अब यहाँ से थोड़ा सा ये चीज़ है कि जब भी मान अगर धनात्मक आए तो हमेशा याद रखना, मान अगर धनात्मक आए तो दोस्तों सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पर टेक्निकल मिस्टेक हो गया था। तो मैं क्या बोल रहा था, जब भी मान धनात्मक आए, मान लो कि हमारा जो f डबल डैश का मान अगर धनात्मक आए, f डबल डैश x का मान अगर धनात्मक आए तो दिया गया फलन निम्निष्ठ होगा। निम्निष्ठ यहीं पर थोड़ा उल्टा होता है, अगर धनात्मक आए तो निम्निष्ठ, और अगर
एफ डैश एक्स का मान ऋणात्मक आए तो वो उच्चिष्ट होगा, उच्चिष्ट होगा। तो अब हमको पता है कि x इज इक्वल टू 5/2 में f इज इक्वल टू 5/2 में हम लोगों को x का मान चाहिए था, और यहाँ पर डबल डैश एफ डबल डैश एक्स का मान क्या आया है, ऋणात्मक आया है। एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू -2 जो कि ऋणात्मक है, जो कि ऋणात्मक है। एफ डबल डैश एक्स का मान ऋणात्मक है, तो हमको पता है कि दिया हुआ फलन निम्न उच्चिष्ट होगा। क्या लिखा है यहाँ पर, अगर ऋणात्मक है तो दिया हुआ फलन उच्चिष्ट होगा। अतः दिया गया फलन x इज इक्वल टू 2 पर ना, x इज इक्वल टू 5/2 पर दिया गया फलन उच्चिष्ट होगा। क्लियर है। अब हमको एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें हड़बड़ाने वाली बात नहीं है, इसमें त्रिघातीय फलन है, इसलिए आपको थोड़ा सा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन ये भी उतना ही इजी है। तो ये क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल नंबर 2, x के किन मानों के लिए फलन x इज इक्वल टू 3x माइनस 9x उच्चिष्ट या निम्निष्ठ है। निम्निष्ठ है। हमको दिया क्या है, फलन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x। एफ डैश एक्स याद करोगे तो 3x स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 9। एफ डबल डैश याद करोगे, डबल डैश एक्स याद करोगे तो 6x माइनस 6, ये तो 0 हो जाएगा। ये हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। अब हमको पता है कि हम लोग जब भी ये फलन को ज्ञात करेंगे तो हमको x का मान ज्ञात करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ से जैसे ही याद किया, अब हमको उच्चिष्ट और निम्निष्ठ के लिए, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ के लिए एफ डैश एक्स को 0 लेना पड़ेगा। और ये याद रखना, ये y भी होता है, यहाँ पर y होता है। ये हमेशा फलन में आपको y का मान ही दिया रहेगा, लेकिन आप चाहो तो x लिख सकते हो, एफ एक्स लिख सकते हो। एक सेकेंड, तो एक सेकेंड रुकना, मैं एक बार एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना आया था, हाँ एफ डैश एक्स इक्वल टू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। ये हमको मिला था, यहाँ पर नहीं लिखना है, ये मैंने जानने के लिए लिखा है। तो हम लोग क्या लिखा था, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 लिख देना था। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हम लोगों ने 0 ले लिया। अब इसके बराबर लिखते हैं 0 माइनस 6x 9 इज इक्वल टू 0। तो इसमें 3 को कॉमन निकालना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप इसको, ये मध्य पद को तोड़ने वाली विधि से आप इसको हल कर सकते हो, जो कि आपने 10वीं में पढ़ा था। x माइनस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x को कॉमन निकाल देना, x प्लस 1, और यहाँ पर 3 को कॉमन निकाल देना, माइनस 3 को x प्लस 1 0। तो ये हो जाएगा। वैसे तो इतना डिटेल में नहीं लिखना पड़ता 12th में, x प्लस 1। तो यहाँ पर x से 2 मान प्राप्त होंगे, प्लस 3 और माइनस 1। अब इन मानों को हम लोगों को एफ डबल डैश एक्स में रख के देखना पड़ेगा कि उसका मान ऋणात्मक आ रहा है कि धनात्मक आ रहा है। तो फिर एफ डबल डैश एक्स में हमको इसका मान रखना पड़ेगा। एफ डबल डैश क्या था, यहाँ से निकाल लेते हैं। एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू रहा होगा 6x माइनस 6। तो इसमें ना 3 और एक माइनस 1 को रख के देखते हैं। तो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 3, यहाँ पर तो 3 रखेंगे तो 18 माइनस 6 12 हो जाएगा, जो कि क्या है, धनात्मक है। अतः
दिया गया फलन x इज इक्वल टू 3 में f डैश x का मान धनात्मक आ रहा है, का मान धनात्मक आ रहा है, इसलिए दिया गया फलन निम्नलिखित होगा तथा -1। तो f डबल डैश -1 में हम लोग इसका मान रख के देखते हैं। तो 6x में अगर हम लोग -1 रखेंगे तो -6 हो जाएगा और -6 इज इक्वल टू -12 जो कि क्या है, ऋणात्मक है, अतः x इज इक्वल टू -1 में f डबल डैश x का मान ऋणात्मक आ रहा है, इसलिए दिया गया फलन x इज इक्वल टू -1 में उच्चिष्ट होगा। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।